अपना मनी में एक बार फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं आप लोग के साथ आज मैं एक स्टॉक के बारे मीडिया सेक्टर के स्टॉक के बारे में मैं चर्चा करने वाला जा रहा हूं। उसका नाम है पीवीआर आइनॉक्स। तो एक्चुअली बहुत सारे कमेंट इसके बारे में आ रहे हैं कि एक्चुअली मैंने एक हार्मोनिक शेयर किया था और उससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। लेकिन आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस पे भी निर्भर करता है। ठीक है, मैंने हार्मोनिक बनाया, लेकिन जब मैं हार्मोनिक बनाता हूँ तो समथिंग इज़ रनिंग इन माई माइंड। मैं बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ और उस चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कभी करता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं देखता तो ज़रूर हूँ। और वो फाइनल कंफर्मेशन होता है कि जब ये मूव स्टार्ट होने वाला है। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखोगे तो मेरे पास हर एक चार्ट का एक हिस्ट्री होता है। ठीक है, अगर मैंने पिछले बार ये चार्ट शेयर किया था तो उसके बाद एक कितनी बेहतरीन तरीके से ये ऊपर गया था। लगभग इसने, आप देख सकते हो, जैसे ये चैनल ब्रेक हुआ उसके बाद कितनी बेहतरीन तरीके से इसने यहाँ तक दिया रैली। ठीक है, 1872 तक रैली दिया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने शेयर किया उसके बाद भी इसने यहाँ से लगभग इसने एक बहुत ही बेहतरीन रैली यहाँ तक दिया लगभग। ठीक है, 1800 तक। तो आप देख सकते हो वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। अगर आप देखोगे, शायद यहाँ पे नहीं है, अगर दूसरे सोर्स पे है। तो आगे क्या, तो आगे मेरा मानना है कि आगे जब तक ये जो यहाँ तक इसने एक डिमांड जोन जो मैं पढ़ता हूँ स्टडी करता हूँ उसके अनुसार ये डिमांड जोन पे है। बट यस, एक बात आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब तक ये यहाँ पे आ करके कोई डब्लू पैटर्न, जब भी यहाँ पे जाएगा फिर डब्लू पैटर्न जाएगा तभी इसके बाद ऊपर जाएगा, जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आया है तो आप बाई कर लो। हाँ, अगर आपके पास मान लो कि 100 क्वांटिटी है या 200 क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी है उसका 10% यहाँ करो और देखो इसका प्राइस बिहेवियर क्या है। और ये इसका जो एस एल है, ये एक्स के नीचे एस एल लगाते हैं, आप इसको लगा के चल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये जो मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन हार्मोनी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि कोई स्टॉक गिर रही है तो इसका मतलब नहीं है वो बाई के लिए आ रही है। अभी मान लो यहाँ पे गिरता, लोग बोलते बाई कर लेते हैं, यहाँ पे गिरता बाई कर लेते हैं, लेकिन आप देखो कहीं भी इसने कोई ग्रीन कैंडल बनाया ही नहीं। तो हर एक डीप जो बाई नहीं होता, बाई करने के लिए क्या होता है, एक पर्टिकुलर लेवल होता है, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग डिमांड जोन है। ठीक है, इसकी वजह से तो डिमांड जोन के पास आप अगर थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे बाई भी कर लेते हो तो आपका लॉस कहाँ पे, ज़्यादा से ज़्यादा इतना तक लॉस होगा। ठीक है, यहाँ से लगभग 50 पॉइंट का जो भी लॉस होगा। बट अगर आप यहाँ बाई करते हो यहाँ बाई करते हो, दोनों में डिफरेंस है, राइट? दोनों में तो डिफरेंस है। और दूसरा व्यू, ठीक है, ये तो व्यू हुआ आपका हार्मोनिक व्यू। लेकिन अगर सिंपल आप मूविंग एवरेज के फॉर्म में भी जाते हो, अगर आप मूविंग फॉर्म में जाते हो तो अभी कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है, क्योंकि अगर आप देखो जब तक ब्लू कैंडल ना बने, जिस ब्लैक कैंडल, अब देखो इस तरीके का पैटर्न जब तक ना बने तब तक ये स्टॉक ऊपर जाएगी नहीं। ठीक है, तो सबसे बड़ा चीज़ आप देखो, जब भी एक ग्रीन कैंडल बनी है, देखो 1 2 3 के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, उसके बाद देखो जब भी मैं बोलता हूँ तो ये एक डब्लू पैटर्न बना के ही ऊपर गया। कभी जब भी अगर आप देखो ये एक इस तरीके से देखो और इस सेम तरीके से फिर ये बना के गया, राइट? तो ऐसा नहीं है कि जब डब्लू पैटर्न बनेगा तो चार्ट पे ऑलरेडी विजुअल होगा। और दूसरी बड़ी बात आप देखो, जब तक ये स्टॉक ये जो 200 ईए में है, ठीक है, जब तक ये इसके नीचे है, अगर इस चीज़ को भी लक्ष्मण रेखा मान के चलते हो कि जब देखो, जैसे अगर देखो 200 ईएमए के ऊपर क्रॉस किया तो कितना अच्छा मूव आया। गिरने के बाद देखो नीचे से वो क्रॉस करनी चाहिए। ठीक है, अभी देखो गिरने के बाद ये फिर नीचे से इसने बेहतरीन तरीके से क्रॉस किया। और जब तक यहाँ से एक क्रॉस ऊपर नहीं करेगा, ये इसमें मूव आने का मतलब बड़ा पैसा 200 की ईएमए के बाद ही लगाओ। ठीक है, तो ये चीज़ होती है ऑब्जर्वेशन। तो आप ऐसे ही नहीं बना ली हार्मोनिक पे आपको बाई कर लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़ है थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन की जानकारी, जो भी अगर बुलिश पैटर्न यहाँ तक, तो अभी तक कोई बुलिश पैटर्न बना ही नहीं है, तो आपको बाई करने का कोई औचित्य ही नहीं है।
और दूसरी बड़ी चीज़ है कि जो आप हार्मोनिक बनाते हो कहीं ना कहीं हो सकता है यहाँ पे साइडवेज हो जाए, ऐसा भी होता है। तो आपको बहुत केयरफुल होता है। ये भी हार्मोनिक का मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप जंप करके, बट हार्मोनिक जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एक बेस्ट टूल है जो स्विंग ट्रेडिंग में, जहाँ लो रिस्क, किसी ने अगर किसी चीज़ ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि बाय लो सेल हाई और सेल, अब सेल बाय लो सेल हाई, तो उसने हार्मोनिक ने प्रूव किया है। और वो मेरे पास मल्टीपल एग्जांपल्स हैं जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। बट फिलहाल जब तक कोई प्राइस एक्शन कंफर्मेशन ना हो, क्योंकि यहाँ पे अगर इसने प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नहीं दिया तो एक पॉसिबिलिटी तो ये भी आ रही है ना, जिस तरीके से ये वहाँ पर भी टच करती है। एक्चुअली होता क्या है, जब आप कोई भी, जब भी वो कोई चैनल बनता है तो चैनल, ये चैनल का मिडिल पॉइंट है, ठीक है, ये चैनल है। तो अगर ये इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से जा रही है, इस तरीके से, एक समय क्या होगा, इस मिडिल वाले चैनल को ही फिर ऊपर ये चलना स्टार्ट करेगा। तो अभी तो इसमें ऐसा मेरे को दिख नहीं रहा। अगर आप देखोगे तो अगर ये ले, ये लेवल के ऊपर सस्टेन, ये मिडिल है ना, ये देखो ये मिडिल, तो जब तक ये मिडिल के ऊपर ये जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तब तक ये आप इसमें छोटे छोटे पोजीशन इसमें, और अगर अगर वहाँ वहाँ से जाता है तो आपको ये 200 ये में है, इसके ऊपर भी चला जाएगा। तो ये है मीडिया सेक्टर में। बट मुझे लगता है कि आप इसको थोड़े थोड़े क्वांटिटी से बाई करो, क्योंकि जब जब ये रिवर्सल आएगी तो सबको पता चलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे बेहतरीन स्टॉक हैं जिस पे आप पैसे लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि मेरे को पीवी पैसे कमाना है ना, तो मैं पीवीआर से कमाओ या एआई इंजीनियरिंग से कमाओ या मतलब सिमराई एंटरटेनमेंट से कमाओ, किसी से पैसे कमाओ, पैसे का रंग तो, पैसे का प्रॉफिट तो ग्रीन ही होगा। बट हाँ, इसे आप वॉच आउट कर सकते हो हार्मोनिक रिवर्सल जोन में। तो अगर रिवर्सल जोन में आएगा तो मैं खुद भी कंफर्म करूँगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरा स्टडी अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक्स फॉर वाचिंग अपना मनी। थैंक यू।